हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट एपिसोड की एंडिंग से स्टार्ट होता है जब जलपरी को सब कुछ पता चल चुका था और वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो कहती है कि उसने झूठ बोला था मुझसे, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, इवन हमारी कहानी की भी। उसी दौरान मौका देखकर मा देंग वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में उसे एक आदमी देख लेता है। वो आदमी उसे पहचान लेता है कि वो मर्डरर मा देंग है और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मीनवाइल झुंझे यहाँ अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने बाबा को मनाकर अपने साथ ले जाए, लेकिन उसके बाबा उसकी बात नहीं मानते एंड एट लास्ट वो उसे वहाँ से चले जाने कहते हैं। झुंझे और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं इससे पहले कि ची हायुन वापस आ जाए। यहाँ स्योही जिंजू की बुलाई जगह पर आ जाती है जहाँ पर किटी पार्टी हो रही थी और तभी जिंजू वहाँ झुंझे की मॉम को भी बुला लेती है, जिसके बाद वो वहाँ बैठी सारी लेडीज को बता देती है कि ये सीईओ ह्यो की एक्स वाइफ है और स्योही ने ही इनके हस्बैंड को फंसाकर पैसों के लिए उनसे शादी की थी। सब शॉक हो जाते हैं और यहाँ झुंझे की मॉम स्योही को कहती है, कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं अपने बेटे को ढूंढ के निकालूंगी और उसे उसका हक दिलाकर रहूंगी। जवाब में स्योही कहती है, चलो मुबारक हो तुम्हें, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बेटे के नाम कर दी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मॉम के साथ साथ बाकी सब भी ये सब जानकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ जलपरी घर आती है और वो उन सारे पलों को याद करने लगती है जो भी उसने झुंझे के साथ बिताए थे। वो वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ स्योही मा देंग को कॉल करती है, लेकिन वो तो अपने बारे में सब कुछ भूल चुका था और वो स्योही को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, जिस पर वो कहती है, शायद तुमने अपनी दवाई नहीं ली है इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद वो उसका एड्रेस पूछती है एंड ऑब्वियसली उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है, बट किसी तरह से वो उसका एड्रेस निकालने की कोशिश करती है। मीनवाइल ची हायुन घर पहुंचता है और नौकरानी उसे कहती है कि वो लोग चले गए, जिसके बाद वो सीधा अपने डैड से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपसे कोई मिलने आया था, लेकिन उसके डैड साफ साफ मना करते हुए कहते हैं, यहाँ कोई नहीं आया था, मैं तो सो रहा था और मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया। एंड ऑब्वियसली ची हायुन समझ गया था कि डैड झूठ बोल रहे हैं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो नीचे आता है और उसे पता चलता है कि घर के सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है और अब उसे नहीं पता चल सकता कि झुंझे वहाँ आया था या नहीं। वो गुस्से से पागल हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ झुंझे को भी पता चल जाता है कि उसके बाबा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ची हायुन और उसकी मॉम के नाम कर दी है, लेकिन उसे यकीन था कि ये सब उसके बाबा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। उसने उनके डॉक्टर से बात की थी और उसे पता चल गया था कि उसके बाबा की बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह से जा रही है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब उसकी सौतेली मॉम ने किया है। जब ये बात ऑफिसर होंग को पता चलती है तो वो झुंझे को बहुत डांटने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हुए भी अपने डैड को वहाँ क्यों छोड़कर आ गए। जवाब में वो कहता है, उन्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं था क्योंकि मैं एक चोर हूँ। जिसके बाद वो ऑफिसर को घर से चोरी की हुई सारी चीजें दिखाने लगता है और उनकी जांच करने कहता है। यहाँ जब वो उन्हें उस प्लांट की फोटो दिखाता है जो उस घर में हर जगह रखा हुआ था, तब नामदू कहता है कि ये तो एक पॉइजनस प्लांट है जिससे किसी की भी जान ली जा सकती है। ये सब सुनने के बाद झुंझे ऑफिसर से कहता है, अब तो उनके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं तो तुम जल्दी से जाकर उन्हें अरेस्ट कर लो। जवाब में वो कहते हैं, हम ऐसे किसी को भी जाकर अरेस्ट नहीं कर सकते, मुझे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाना होगा जिसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ स्योही किसी तरह से मा देंग को ढूंढ लेती है और वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान रहा था। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे थे। बचपन में उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मा देंग को बचपन से ही जलपरी और अपने पिछले जन्म के सपने आया करते थे। बेचारा बचपन से ही ट्रॉमेटाइज था, शायद इसीलिए क्रिमिनल बन गया। अब मा देंग को भी उसका बचपन याद आने लगता है। हम जलपरी को देखते हैं जो झुंझे से बहुत ज्यादा नाराज थी और वो उसे बात तक नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि वो कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता है कि झुंझे उसकी मन की हर बात सुन लेता है। झुंझे को वो वहाँ से
उसे दूर जाकर सोने कहती है क्योंकि वो कुछ सोचना चाहती थी। जूनजे उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं नीचे जाकर सो जाऊंगा, तुम्हें जो भी सोचना है वो तुम सोच सकती हो, मैं तुम्हारे मन की बात नहीं सुनूंगा। अब वो बाहर आकर सोफा पर सोने लगता है। ये देखकर नामदो उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, क्या हुआ, फिर से लड़ाई हो गई क्या तुम दोनों की, या फिर तुमने जरूर कुछ किया होगा। जवाब में वो कहता है अरे मैंने कुछ नहीं किया और ना ही हमारी लड़ाई हुई है, शिमचोंग कुछ सोचना चाहती है इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। और नामदू ये सुनकर कहता है शायद तुम नहीं जानते, जब लड़कियाँ सोचने का टाइम मांगती है तो इसका मतलब एक ही होता है कि उसे तुम्हारे अब तक के सारे कारनामों का पता चल चुका है और अब बस उसे ये सोचना है कि वो तुमसे रिश्ता रखे या फिर नहीं। एंड आई एम वेरी श्योर कि अब तुम्हें पता चले बिना ही वो तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएगी। दूसरी तरफ स्योही मादेंग से पूछती है आखिर तुम सब कुछ कैसे भूल सकते हो, तुम्हें कुछ तो याद होगा ना, तुम याद करने की कोशिश करो। जिस पर वो कहता है मुझे बस कांगजियोंग, एक ऑर्फनेज और कुछ लोग जिन्हें मैं नहीं जानता, बस इतना ही याद है और उन सब लोगों की चीखें सुनाई देती है मुझे, लेकिन वो लोग कौन है और क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता। इस पर वो कहती है शायद तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जूनजे जलपरी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आता है और उसे कहता है देखो मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मैंने हेडफोन्स पहन लिए हैं, अब तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाओ। और नीचे आकर वो सबसे चिल्लाकर बात करने लगता है। नामदू कहता है तुम ऐसे चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी हरकतें तो अजीब होती जा रही है। तभी जलपरी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो उदास लग रही थी क्योंकि वो जूनजे से दूर जाना चाहती थी और उसके हिसाब से जूनजे के लिए यही ठीक होगा। मीनवाइल ऑफिसर होंग अपने सीनियर से अरेस्ट वारंट मांग रहे थे, लेकिन उसके सीनियर इसके लिए मना करते हुए उसे डांटने लगते हैं। वो उसे कहते हैं तुम इस तरह से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में कैसे घुस सकते हो, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? जवाब में ऑफिसर होंग कहते हैं हम कोई जबरदस्ती उनके घर में नहीं घुसे थे, जूनजे उस घर का वारिस है और वो जा सकता है उस घर में, उसका पूरा हक है कि वो बिना इजाजत के अपने घर जा सके। इसके बाद वो ऑफिसर को वहाँ से मिले हुए सारे सबूत दिखाने लगता है। यहाँ हम स्योही को देखते हैं जो दवाइयाँ गिन रही थी और उसे शक हो जाता है कि उसके कमरे में कोई आया था। पूछने पर मेड उसे बताती है कि कल पेस्ट कंट्रोल सर्विस वाले यहाँ आए थे और उनकी सारी बातें ऑफिसर जूनजे और टायो सुन रहे थे। जूनजे ऑफिसर को कहता है आपको कल तक अरेस्ट वारंट निकलवाना होगा क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं स्योही उसके डैड को मार न दे। एपिसोड के लास्ट सीन में स्योही अपने हस्बैंड को दवाई देने आती है, लेकिन जूनजे के डैड को जूनजे की बातें याद आ रही थी कि स्योही एक मर्डरर है और वो दवाई को बाद में खाने का बहाना करके स्योही को वहाँ से जाने कहते हैं। अब स्योही के वहाँ से जाते ही वो दवाई फेंक देते हैं और पानी पी लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्योही वहीं पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।